Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have done the solution of question number 1 of 1 to 5 of chapter 2 quadratic polynomial of exercise 2.2 of class 10 मैथमेटिक्स। कल हम लोगों ने क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था और वो भी कितना तक 1 to 5 तक। नाउ देयर इज द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। मतलब एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ये a है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, यहाँ पर क्या है b है और ये c है। तो पहला हमारा जो काम होता है ये a और c को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 4 हमारा कितना आया, 12 आया। अब इस 12 को हमें क्या करना है, तोड़कर 1 लाना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, मिडिल टर्म है, इसी को स्प्लिट करना है। अब हमको पता है कि इसका फैक्टर होता है 4, 3, 2, फिर हमारा होता है 6, फिर 12, फिर 1। और जब भी हम नंबर उठाते हैं तो पेयर्स में उठाते हैं जिनका मल्टीपल क्या होता है, 12 होता है। चलिए बात करते हैं। तो इन दोनों को पहले देखते हैं। तो इन दोनों को पेयर में रहता है तो 6 2 12 तो हो रहा है, लेकिन कभी भी ये 1 ला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो 8 और माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। ओके नेक्स्ट, अगर यही बात करें हम इनका और इनका, ये तो 12 ला देंगे, लेकिन प्लस करने पर 13, माइनस करने पर 11 हो जाता है, यानी कि ये 4 नंबर खत्म। अब बचा क्या, बस ये दोनों ही ना। तो 3 और 4 हम लिए, मल्टीप्लाई करने पर तो 12। अब तो हमें 3 में 4 घटाएंगे तो 1 तो मिल सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, यार लिखेंगे 3x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसलिए बड़ा नंबर को हम माइनस लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, -4x, और जो छोटा नंबर है उसको कर देंगे क्या, 3x। ओके, और लास्ट का जो नंबर उसको एज इट इज। अब हम देख सकते हैं कि ये पेयर्स में हमारा बन गया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो वेरिएबल तो है ना, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हमारा एक पावर क्या हो गया, बाहर निकल गया। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही हमने पावर निकाला तो 3 एज इट इज। यहाँ 2 पावर था, 1 पावर दे दिया, बचा क्या 1, तो यहाँ पर x रख दिए। बीच में किस चीज का साइन, माइनस का, एज इट इज। ओके, अब जब हम x निकाल दिए तो उससे बचा क्या, सिर्फ 4। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो मैंने पहले ही बताया है, तो हमेशा वहां पर 1 कॉमन होता है, और यहाँ पर हम लिखेंगे +1, और जैसे ही +1 कॉमन निकालेंगे तो ये सारा एज इट इज 1 होगा, क्योंकि हमने साइन को क्या लिया है, 1 कॉमन निकाला है, तो एज इट इज रख दिए। ओके, अब जब आप देख रहे होंगे कि ये और ये क्या है, दोनों सेम है, तो रख देंगे 3x - 4, और इसको रख देंगे x + 1, और बराबर में फिर हम क्या लिखते हैं, 0, क्योंकि हमको क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है 0 के बराबर करके। इसको हम फिर अब इक्वेशन में चेंज कर दिए। चलिए अलग अलग करते हैं। 3x - 4 = 0 कर दिए। उसी तरीके से यहां पर करेंगे, x + 1 = 0 कर दिए। ओके, अब यहां पर ये माइनस से उधर गया, क्या हो गया, प्लस, और हम देख रहे हैं कि 3 क्या है, x के मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x = क्या हो गया, 4/3। ओके, अब यहां पर देखिए x ये प्लस है, उधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा = 4/3 हो गया, जबकि बीटा की अगर हम बात करें तो -1 हो गया। और ये मैंने पहले भी बोला है कि अल्फा और बीटा आप अपने से कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा है क्या, अल्फा वो कितना है, 4/3 है। ओके चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे एक अच्छे से, अल्फा = हमें क्या है, 4/3 है, और बीटा = क्या हो गया, -1।
आई होप कि आपको इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वेरिफिकेशन की भी बात कर रहा था, तो वेरिफिकेशन करेंगे। चलिए, तो पहला हमारा काम था सम का, तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारा सम होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सम होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1, एज इट इज रख दिए इक्वल्स टू, यहां पर बी देखिए हमारा कितना है -1, तो एक तो हमारा फॉर्मूला में है -1 है और एक यहाँ पर हमारा क्या है, इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस भी है, यहाँ -1। ओके, अब ए देख रहे हो कितना 3 है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 4 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया, और 3 1 जा 3 और डिवाइड में 3। ओके, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट टूट के प्लस 1/3। अब यहाँ पर गया 1/3 और ये भी क्या हो गया 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट का। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। ये क्या है, प्रोडक्ट का बात हो रहा है। चलिए, तो प्रोडक्ट का जब बात करेंगे तो अल्फा क्या है हमारा 4/3 इंटू बीटा कितना है हमारा -1 इक्वल्स टू, चलिए C तो -4, यहाँ पर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, साइन माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, और ये क्या है A3, मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 से तो -4/3 और ये होगा 4/3, और यहीं पे हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में अब किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसका एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड है वो अब सोल्यूशन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड है बात करते हुए हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने हैं। क्या कह रहा है, इच विद द गिवन नंबर, यानी कि ये हमारा जो नंबर दिया गया उनसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने हैं। उसके बाद कर रहा है एज द सम, मतलब आपका सम दिया गया है एंड प्रोडक्ट्स भी दिया गया है, किसका, जीरोज का रिस्पेक्टिवली। जीरोज कहने का मतलब नॉर्मली समझ लीजिएगा हमारा वो वेरिएबल्स की, मतलब कि एक्स की वैल्यूज की बात कर रहा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ये पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, दोबारा लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू होता क्या है, x² प्लस माइनस, ऐसे याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा है, ये हमारा क्या होता है, सम होता है। ओके, इसके बगल में जो कि मैंने पहले ही बोला है, यहाँ 2 पावर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 पावर। चलिए प्लस प्लस माइनस प्लस, ये याद करने का तरीका है, और अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, अब इसी फॉर्मूला पे हमें इन सभी को रख देना है और हमारा पोलिनोमियल सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला फर्स्ट का सोल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले यहां देखिए क्या कह रहा है, सम, यानी जो पहला नंबर है यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया कितना 1/4। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया कितना -1। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो उतारेंगे, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया x, और यहां पर हम क्या कर देंगे अल्फा इंटू बीटा। तो रखेंगे एज इट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4x और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1। फिलहाल के लिए हम यहां पर 0 रखते हैं क्योंकि इसके साथ क्या आ गया है, डिवाइड में 4 है, इसीलिए। आई होप कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, तो इसको अच्छे से अरेंज करते हैं, x², ये क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4, और ये +-1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां जितना नंबर होता है ध्यान से सुनिएगा, यहां जितना नंबर होता है
उतना नंबर से सारे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एलएचएस साइड भी और आरएचएस साइड भी। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 इंटू 4, ओके, माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। ओके, अब देखिए ये और ये क्या हो गया, जो हमारा डिनोमिनेटर में 4 था वो खत्म हो गया, हमको यही ना खत्म करना था, कर दिया। अब आगे ये, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए आगे, यहां पर क्या हो गया 4x स्क्वायर, यहां पर क्या हो गया माइनस एक्स, यहां पर क्या हो गया -4 और इक्वल टू 0। अब फाइनली अगर हमें आंसर लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो इक्वेशन है ना, और इक्वेशन को चेंज करते हैं अब किस चीज में, पॉलिनोमियल्स में। तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और यही हमारा हो गया क्या आंसर। आई होप कि आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा, तो ये इसका स्क्रीनशॉट यहां तक का जल्दी लीजिए, फिर हम सेकंड की बात करेंगे। चलिए सेकंड की बात करते हैं। आइए, अगेन क्या कह रहा है, सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दे दिया, और हमारा प्रोडक्ट क्या दे दिया 1/3। सेम एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब हम अरेंज करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आप कर दिया क्या √2x प्लस, अब अल्फा बाई बीटा कितना है 1/3। जैसे ही ये डिनोमिनेटर में आ गया नंबर इक्वल टू क्या कर देंगे 0, और मैंने पहले ही बताया था यहां जितना नंबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर में जितना नंबर होगा उन सारे को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, डिनोमिनेटर कहीं भी हो सकता है, तो जितना डिनोमिनेटर होगा उतना ही हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। कितना है 3 है, तो 3 को सबसे मल्टीप्लाई करो। ओके, 3 इंटू √2x प्लस 1/3 इंटू 3 इक्वल्स टू 0 इंटू 3। तो ये हमारा क्या हो गया खत्म हो गया, और यहां पर क्या हो गया 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को रूट से, तो हमारा बनता क्या है 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और जो कि ये क्या हमारा एक इक्वेशन है, अब इसको पोलिनोमियल में चेंज करेंगे, हमें क्या पूछ रहा है पोलिनोमियल। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2x प्लस 1, और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट यहां तक करिए, फिर हम थर्ड की बात करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। थर्ड की अगर हम बात करें, फिर ये हमारा क्या है दिया हुआ सम, ये क्या है प्रोडक्ट है √5। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आई होप कि आप इतना बार रिपीट कर दिया आपको याद हो गया होगा। चलिए आ जाइए, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 है, या 0 इंटू एक्स। ओके, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। तो हमें पता है, अब चूंकि हम यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है ही नहीं, कहीं पर रहता है तब लगाते हैं, समझ में आया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अब हम फाइनली अगर बात करें एक्स का स्क्वायर, और किसी भी चीज को नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते वो खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पे 0 प्लस क्या हो जाए √5, और नॉर्मली अगर हम आंसर बोले तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस √5, और यही हमारा क्या है पॉलिनोमियल है। थर्ड का आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी करें कि हम फोर्थ की बात करें। चलिए आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगेन अब फोर्थ की बात करते हैं, तो जरा देखिए फोर्थ का। ओके, फोर्थ में देखिए ये क्या अल्फा प्लस बीटा 1 है, इवन अल्फा इंटू बीटा भी हमारा क्या कर दिया 1। तो सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो क्या है देखिए ना एक्स का स्क्वायर माइनस, ये तो 1 इंटू एक्स और ये प्लस 1,
यानी नॉर्मली अगर हम बात करें एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्योंकि वन हमेशा क्या होता है, हाइट होता है, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ का। चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए फिफ्थ का सोल्यूशन की हम बात करते हैं। आइए सेम चीज, सम दिया गया क्या, -1/4। यहां पर देखिए प्रोडक्ट क्या दिया गया, 1/4। ओके, सेम फॉर्मूला, एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, ये कितना है, -1/4 है, और यहाँ पर एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्या है, देखिए 1/4 ही है, प्लस 1/4। तो अगर हम बात करें तो करेंगे क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4, और यहाँ पर क्या है 1/4। मैंने पहले भी बोला था कि जैसे ही डिनोमिनेटर में एक नंबर आ जाए बराबर में क्या करते हैं 0, और ये जितना डिनोमिनेटर होता है नंबर उतना ही हम सब में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x/4 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4 इक्वल्स टू 0 इंटू 4। ओके, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि ये क्या है, एक इक्वेशन है, इसको पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी इक्वल्स टू 0 हमारा क्या होता है, हमेशा खत्म हो जाता है जब डिनोमिनेटर आता है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट क्वेश्चन जो 6 है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आई होप कि आपको यहां में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही हम लोगों ने इसको काटा हमारे पास क्या आया, 4x का स्क्वायर, उसके बाद यह प्लस x, उसके बाद क्या आया प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और मैंने पहले ही बोला है कि हमें पॉलिनोमियल चाहिए तो इक्वल्स टू 0 हटाए थे क्योंकि इक्वेशन है, तो बन क्या आता है 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि ये आपको माइंड में रहे। चलिए आगे बात करते हैं, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। 6th की बात करेंगे। 6th में क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया 4, अल्फा इंटू बीटा दिया गया 1, यही है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बात करते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.2 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा सोल्यूशन में। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट द बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर यानी प्रैक्टिस पेपर ऑफ चैप्टर 2। देन आफ्टर फिनिश दिस प्रैक्टिस सेशन वी विल स्टार्ट द चैप्टर 3rd। द चैप्टर नेम इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपको हमारा सोल्यूशन एंड प्रैक्टिस पेपर दोनों पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल के बारे में भी उनको बताएं और उन्हें ऐड करें। तब तक के लिए मिलते हैं अब कल हम लोग। थैंक यू वेरी मच।